संगठन है, मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला संगठन है और इस तरह का संगठन कायम हो, इसके लिए हमने मानसिक के द्वारा जो हमारा 31 स्टेट में संगठन का 567 जिलों में फैला हुआ संगठन है, उसकी मदद देकर मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनना चाहिए और संगठित होकर मुस्लिम लोगों को इस देश में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के संगठन नहीं, तमाम संगठन है, मगर बदले हुए हालात में, बदले हुए परिस्थिति में जो देश में हालात बदल रहे हैं, उन परिस्थितियों को समझकर कार्य करना बहुत जरूरी है। वो कार्य करने के लिए बने बनाए संगठन कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे और इस वजह से समस्याएं और ज्यादा उग्र हो सकती है। इस बात को सोचा गया, इस बात को विचार किया गया और इस बात को सोचकर विचार करके राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम का संगठन बनना चाहिए और मानसिक के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का मुसलमानों का संगठन बने, इसके लिए मदद करनी चाहिए ताकि मुस्लिम लोग बदले हुए हालात में जो देश में परिस्थितियां बदल रही है, उन बदले हुए हालात में परिस्थिति को बदलने के लिए अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का उपयोग और प्रयोग कर सके। साथियों, देश में परिस्थिति क्या है वो थोड़ा समझना होगा। क्या है परिस्थिति देश में? खास तौर पर मुस्लिम लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को समझाना चाहता हूं। उसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वो बात मैं अपने तकरीर में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मुस्लिम्स लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो लोग SC, ST, OBC के जिनकी संख्या इस देश में 74.5% है, वो लोग आखिरकार फसाद में और बहुत सारे मौके पर मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल क्यों? मेरे अलावा तो कोई भारत में इस विषय को बोल नहीं रहा है कि SC, ST, OBC का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाए। और इसकी बहुत बड़ी वजह है, ये वजह मुसलमानों को समझने से बहुत इसको रोक लगाई जा सकती है। इसको रोक लगाने के लिए सरकार की सत्ता की जरूरत नहीं, मुसलमान इसको रोक लगा सकते। सबसे पहली बात तो मुसलमानों को यह समझना जरूरी है कि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। तो ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहते, ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू नहीं मानते। ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण ही मानते हैं। ब्राह्मण अपना सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन ब्राह्मण समझकर ही करते रहते हैं। मुस्लिम इन बातों को जानने की कितनी कोशिश कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो इस परिस्थिति को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो SC, ST, OBC को हिंदू मान रहे हैं, ब्राह्मणों को भी हिंदू मान रहे हैं। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है जो मुसलमान
SC ST OBC को हिंदू मानता है। आपको किसी ने जबरदस्ती की हिंदू मानने की? ये तो नहीं लगता। SC ST OBC को हिंदू कहना चाहिए, ऐसी मुसलमानों को भारत में किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। मगर जब ऐसा मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, तो 3.5% ब्राह्मण जो अल्पसंख्याक है और मुसलमानों से भी बहुत छोटे अल्पसंख्याक है, वो बहुसंख्याक हो जाते हैं। अल्पसंख्याक होना और बहुसंख्याक होने का संदर्भ देश की राज्य सत्ता से है। तो मुस्लिम इस बात को कितना समझते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक समय था, रिकॉर्ड हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है, ब्राह्मण लोग अपने को गर्व से ब्राह्मण कहते थे। ये ब्राह्मण अपने को गर्व से ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण कभी भी कोई भी बात हिंदू के नाम पर करते हैं। वो हिंदू नहीं है, वो अपने को हिंदू नहीं मानते, वो अपना सारा सामाजिक जीवन ब्राह्मण के नाम पर करते हैं। मगर ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण के नाम पर बात नहीं करते, बात हिंदू के नाम पर करते हैं। क्यों? यह आपको पता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज का इसके साथ संबंध है, प्रौढ़ मताधिकार का इसके साथ संबंध है। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है। अभी 18 साल हो गया। हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है और इसकी वजह से वो लोग बहुसंख्याक हो जाते हैं और बहुसंख्याक होने से देश की राज्य सत्ता का चरित्र बदल सकता है। 3.5% ब्राह्मण अगर मान लो चुनाव लड़ ले ब्राह्मण के नाम पर, तो ग्राम पंचायत में सदस्य भी चुनकर नहीं आ सकते। तो अगर आप लोगों को थोड़ी समझदारी हो राजनीति की, बहुत लंबी समझदारी की बात नहीं कह रहा, बहुत छोटी समझदारी की बात है। 3.5% की संख्या से ब्राह्मण ग्राम पंचायत में सदस्य भी चुनकर नहीं आ सकता। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने का तो सवाल ही नहीं है। ब्राह्मण गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता। जो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कौन? ये RSS के ब्राह्मणों ने, 3.5% ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को, अडवाणी को खुड्डे लाइन लगाकर नॉमिनेट किया हुआ आदमी। तो आप जानते नहीं हैं अडवाणी को? जानते हैं आप अडवाणी आज की जो बीजेपी है, ये अटल बिहारी की खड़ी की नहीं, नरेंद्र मोदी की। ये अडवाणी के द्वारा खड़ी की पार्टी है, जिसके लिए उसने देश भर में लंबी यात्राएं की। उसके बाद उसकी सीटें सबसे ज्यादा हुई अडवाणी के प्रयास के बाद। अगर आप रिकॉर्ड देख लो तो, और पुराना इतिहास भी बता रहा हूं, ये 90 के पहले की कहानी है, बहुत पुराना इतिहास नहीं है। उस अडवाणी को RSS ने साइड में करके नरेंद्र मोदी को RSS ने नॉमिनेट किया। अडवाणी का विरोध साइड लाइन करते नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। तो ये RSS के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। Real representative and nominated representative, the difference between real representative and nominated representative, क्या हम लोगों को ये फर्क समझ में आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में? मुझे तो मुस्लिम समाज में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला कि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का फर्क समझ आता है। नरेंद्र मोदी रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण, नॉट ओनली ब्राह्मण बट RSS फ्रेंड्स।
ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। असली पावर नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। सबूत चाहिए? चलो दो सबूत। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड ओबीसी है और पिछले 20 साल से इस देश में ओबीसी के लोग जाति आधारित गिनती की मांग कर रहे हैं और ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की जाति आधारित गिनती का 9 साल में एक छोटा फैसला नहीं कर पाया। वो ओबीसी के लोग 52% ओबीसी के लोग पैसे नहीं मांग रहे, गिनती करो। अरे कुत्ते बिल्लियों की गिनती कर रहे हो, जानवरों की गिनती कर रहे हो, हम ओबीसी लोगों की गिनती करो। केवल एक बात है, गिनती करो। ब्राह्मण गिनती नहीं कर रहे थे तो एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, तो ओबीसी का आदमी ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है तो उसके पास पावर है फैसले लेने का है। चलो हमारे लिए फैसले नहीं ले रहा है। अरे तुम्हारा ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की ही जाति आधारित गिनती के लिए फैसला नहीं कर रहा है, उसके पास प्रधानमंत्री होने का पावर है। आरएसएस के पास पावर है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं है, सीओ है। सीओ समझते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आरएसएस फैसले कर रही है और ये इंप्लीमेंट कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये लिए हुए फैसले आरएसएस के उस पर अमल करने का काम कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ट्रांसलेशन भी बता दे रहा प्रधानमंत्री। ये बात मैं दिल्ली में भी बोल रहा हूं, ये बात मैं उत्तर प्रदेश में भी बोल रहा हूं, ये बात मैं सारे देश भर में बोल रहा हूं। मेरा सोशल मीडिया सुन लो, देख लो, वहां मैं बोल रहा हूं। फैक्ट जानते हैं इसके आधार पर। तो नरेंद्र मोदी जो है एक नॉमिनेटेड पीएम है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण, बट नॉट ओनली ब्राह्मण बट आरएसएस ब्राह्मण, संगठित ब्राह्मण, तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी के फैसले हमें दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में आरएसएस के फैसले हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पर अखबार भी छपते हैं। मैं नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो तथ्य है वो कह रहा हूं। वो अपने नाम का इस काम के लिए इस्तेमाल करने दे रहा है, वो तो अपराधी तो है ही, उसको थोड़ी बचने का चांस है। मगर जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो तो जानना तो होगा। तो दोबारा आपको बात समझाना चाहता हूं। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते, गांव का सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो ब्राह्मण गांव का पंच और सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। कैसे है ना सवाल? कैसे? इन द नेम ऑफ हिंदू। 3.5% के आधार पर नॉमिनेट नहीं कर सकते, इन द नेम ऑफ हिंदू। ये काम वो 3.5% लोग कर रहे हैं, फैसले 3.5% ले रहे, बट इन द नेम ऑफ हिंदू। बहुसंख्यक लोगों के नाम पर फैसले कर रहे हैं, 3.5% लोग कर रहे हैं बहुसंख्यक लोगों के नाम पर। ये समझना होगा देश में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है।
क्योंकि बदलने की सूरत तब बनेगी जब हम वास्तविक स्थिति को जानेंगे। वास्तविक परिस्थिति को जब हम जानेंगे तब हम अपना काउंटर प्लान बना सकते हैं, इसको चेंज करने के हालात पैदा कर सकते हैं, अपने रणनीति बना सकते हैं। तो ये बात जो है हम लोगों को समझना होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए एक छोटा काम मुसलमान बहुत प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं और इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। मुसलमानों को एक नया पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक छोटा काम करने की। क्या मुसलमानों को आज से, पहले छोड़, आज से SC ST OBC को हिंदू नहीं कहना है। कितना खर्चा आएगा आपको? ऐसा कहना नहीं है। कितना खर्चा आएगा? कुछ भी। कुछ मुस्लिम ऐसा कह सकते हैं, तुम्हारे ही तो लोग कह रहे हैं, हमें कह रहे हो मत कहो, जाहिलों को करने दो, जाहिलों को कहने दो, तुम क्यों कह रहे हो? एक मिनट, जाहिलों को करने दो, उसको मैं निपट लूंगा। आपको समझदार हो ना, मैं आपको समझदारी का काम करने के लिए बोल रहा हूं और पैसा खर्चा करने के लिए बोल रहा हूं। एक छोटा काम करने के लिए बोल रहा हूं, 50% झटके में काम हो जाए। अगर SC ST OBC को हिंदू नहीं कहोगे तो RSS के लोगों को, भाजपा के ब्राह्मणों को, SC ST OBC को आसानी से हिंदू कहना आसान नहीं होगा। देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जब हिंदू कहती है तो ब्राह्मणों को इनको हिंदू कहने का जायज अधिकार मिल जाता है। ये काम मुसलमानों को नहीं करना है। इससे क्या होगा मुसलमानों का फायदा? पहले तो जब इनको आप हिंदू नहीं कहोगे तो हिंदू के नाम पर मुसलमानों के विरोध में, फसाद में SC ST OBC को इस्तेमाल बंद हो जाएगा। मुसलमानों की सिक्योरिटी खतरे में नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो कितने अल्पसंख्यक हो जाएंगे? तो मुसलमान 15% और ब्राह्मण 3.5%। तो 3.5% ब्राह्मण जो है उनको मुसलमान कहेंगे, अरे तुम तो हमसे भी छोटे अल्पसंख्यक, हम तो 15% है, तुम 3.5% हो। संख्या की भी साइकोलॉजी काम करती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। 3.5% लोगों को जब आप एहसास कराओगे कि तुम 3.5 हो तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगी, ज्यादा ऊंची बात नहीं करेंगे। तो साजिश करने का काम करते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कर नहीं पाएंगे। मुसलमान, कभी आपने देखा कोई ब्राह्मण मुसलमान के घर पर चढ़ के चल कर आ रहा है और फसाद कर रहा है? कोई उदाहरण है? कोई उदाहरण एग्जाम्पल है? सारा SC ST OBC के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काता है और फसाद में इस्तेमाल करता है और फसाद होता है। एक तरफ मुसलमानों का नुकसान होता है, दूसरी तरफ SC ST OBC का नुकसान होता है। एक तरफ मुसलमान मरते हैं, दूसरे SC ST OBC मरते हैं। जो बचते हैं कोर्ट में खींचे जाते हैं। मुसलमानों के लोगों को भी कोर्ट में खींचा जाता है और इनको भी खींचा जाता है। ब्राह्मण अपना दूर से देखता रहता है तमाशा। इस देश में जो बहुत छोटी माइनॉरिटी है ब्राह्मण, 3.5%, जो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकती है, यदि आपने उनको SC ST OBC को हिंदू कहना बंद कर दिया तो किस आधार पर वो हिंदू समाज को बहुसंख्यक कहेंगे? किस आधार पर कहेंगे कि हिंदू समाज बहुसंख्यक है? किस आधार पर कहेंगे?
मुझे तो कोई आधार नजर नहीं आता। इतनी बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी जब हिंदू कहती है। अभी मैं एक कार्यक्रम में मुस्लिम श्लोकों के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वहां उन्होंने मुझे बताया, मैं भी जानता था, 1910 में मुसलमानों ने रिजोल्यूशन पास किया कि SC/ST को हिंदू ना माना जाए। रिजोल्यूशन है, मैंने कुछ मुस्लिम लोगों को रिजोल्यूशन पास की भी कॉपी दी मैंने। मुसलमानों के 100 साल पहले के मुसलमान SC/ST को हिंदू नहीं मानते थे, रिजोल्यूशन पास किए रिजोल्यूशन की कॉपी मैंने दी। 100 साल पहले के मुसलमान जितने समझदार थे, 100 साल के बाद ज्ञान बढ़ा कि घटा? ज्ञान तो बढ़ता है ना भाई, आगे घटता नहीं है। ज्ञान तो बढ़ता है ना। आज के तारीख के जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है वो सारे के सारे हिंदू। अरे आप अपना संकट बढ़ा रहे हो ऐसा कहकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने का काम कर रहे हैं। सारे लोगों को ब्राह्मणों के अकाउंट में ढकेलने का काम कर रहे हो। अरे इससे आपका नुकसान होगा। मुसलमानों के विरोध में सारे लोगों को इस्तेमाल करेंगे और संकट में डालेंगे, डाल रहे हैं। फेडरल फ्रेंचाइज की वजह से अगर हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ने का RSS वाले, भाजपा वाले काम कर रहे हैं, तो 3.5% वाले लोग हिंदू के नाम पर सीटें जीतने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों के नाम पर तो ग्राम पंचायत में सीट नहीं जीत सकते। लोकसभा में 303 सीटें हिंदू के नाम पर जीते। भाजपा के लोग 2019 के चुनाव में भाजपा के लोग हिंदू के नाम पर 303 लोकसभा की सीटें जीते। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उन्होंने अभी उठाया तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए उठाया। अगर नरेंद्र मोदी को और भाजपा को और RSS को लोगों ने पूछा, आप बताओ 10 साल में आपने क्या तीर मारा, क्या बताएंगे? नहीं, हमने 370 किया, 369 किया, 371 किया। नालायक को 371 किया, 370 किया, हमारे लिए क्या किया? 370, 369, 371 क्या किया? इससे क्या होगा? होगा क्या? कोई रोजगार होगा? रोटी का मामला हल होगा? रोजगार का मामला हल होगा? कौन सा मामला हल होगा? मुझे बताने के लिए है उनके पास, भाजपा के पास है चुनाव में इसका जवाब देने के लिए कुछ है? नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उछाला जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराया जा सके। ध्रुवीकरण होगा तो क्या होगा? फिर हिंदू के नाम पर वोट मांगेंगे, फिर हिंदू के नाम पर वोट मांगेंगे, फिर हिंदू के नाम पर वोट मांगेंगे और फिर बहुमत हासिल करने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जिस तरह से मुसलमानों ने समझदारी का परिचय दिया और रिएक्शन करने का काम नहीं किया, ऐसा मुस्लिम क़यादत ने जो काम किया, मैं तो उनको चरण वंदना करता हूं। मुसलमानों के क़यादत को मैं उनकी चरण वंदना करता हूं कि ऐसा काम मुसलमानों के क़यादत ने इसके पहले कभी नहीं। अगर रिएक्शन करते तो अब तक तो हिंदू मुसलमान पूरे देश भर में हो गया होगा। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी पहले ही चुनाव घोषित कर देते, ऐसा भी हो सकता, क्योंकि ये चुनावी एजेंडा है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जैसे मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं किया तो उनको अपनी रणनीति में थोड़ा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड असर कर रहा होता, राष्ट्रवादी को तोड़ने की जरूरत नहीं।
बिहार की सरकार को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी तोड़ने की, समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी खबरें आ रही है। रणनीति में नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने जो रणनीति में बदलाव किया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं किया। रिएक्शन किया होता तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो गया होता तो फिर किसी को तोड़ने फोड़ करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो उनको छोरी भर भर के हिंदू के नाम पर वोट मिल जाते। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा समझदारी का काम किया, इसीलिए मैं मुसलमानों की चरण वंदना कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में कभी वंदना नहीं किया, चरण वंदना करना। हमारे साथी बैठे हुए थे, बहुत सख्त भाषा में बोलने का आदमी। इतना बढ़िया काम मुसलमानों ने किया और आने वाले समय में भी आरएसएस नरेंद्र मोदी को मौका नहीं देंगे मुसलमान, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बाकी बचा हुआ काम मैं करूंगा, बाकी बचा हुआ काम मैं करूंगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आदिवासियों के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया हमने। मुसलमानों को करने की जरूरत ही नहीं, मैं भूल रहा ये सब आदिवासी लोग बैठे हुए ये सारे देश भर में कर रहे, सारे देश भर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा 7 अगस्त को भारत बंद का हमने ऐलान किया। भारत बंद करेंगे। अभी भारत बंद हमने नहीं किया तो नरेंद्र मोदी की सलाहकार समिति ने बयान दिया आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से डिलीट करना पड़ा। अभी हमने बंद नहीं किया, ऐलान किया। आप समझ रहे हैं ना हमारा असर, हमारी ताकत का अंदाजा आया होगा। तो नरेंद्र मोदी किसी को गिनता है क्या? ये आपको सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं। दूसरा, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इस भारत बंद का समर्थन करेंगे, जिसका वोट हिंदुओं के नाम पर नरेंद्र मोदी लेना चाहता है, वो भी इस भारत बंद में पूरी ताकत चाहता हूं। ये काम मुझे करने दे, आप देखें, मेरा साथ घर में बैठकर साथ, फिजिकली मेरे आंदोलन में आने की जरूरत नहीं। घर में बैठे मुसलमान के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए सड़क पर मुसलमान ना आए। मुझे देखना, मुझे नरेंद्र मोदी आरएसएस को भाजपा को निपटने दे, मैं निपटता हूं। मैंने 13 पॉइंट रोस्टर पर भारत बंद करवाया था। नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भाजपा को झुकाया है, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाया। रिकॉर्ड है। मुसलमान सारे देश भर में चिंता में थे, उसके पहले ही मैंने भारत बंद करवा दिया। मुसलमानों का दोबारा धन्यवाद करता हूं, उस समय मुसलमानों ने हमें साथ दिया। कैसे? अपने दुकान को बंद रखा और कुछ नहीं किया, पर इतना ही चाहिए। अभी भी 7 तारीख को मुसलमान दुकान बंद रखे, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी मैं कर रहा हूं। एक दिन मुसलमान अपने दुकान बंद रखे, प्रचार हम करेंगे भारत बंद हो गया। एक काम मुझे करने दे। मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम लोगों को ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक कारण और कारण, वो कौन सा? मुस्लिम कहते हैं ये एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू, मुस्लिम कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बहस के लिए आपकी बात मान लेता हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, तो ये हिंदुओं को निपटने देना हमारा मामला है ना, हम निपटते।
हमारा अंदरूनी मामला है ना, तो हम नहीं बैठते। क्यों सरदार जी? ये सरकार है, सिख है, फिर भी आरएसएस वाले इसको हिंदू कहते हैं, फिर भी परेशान है। साले जबरदस्ती लगे हुए हर तरह के काम, बहुत सारी बातें जानता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, ये मामला अभी हमको निपटने दे। आप हमें बैक में पीछे रहकर समर्थन करें। अगर आप घर में रहकर करेंगे समर्थन, तो उनको हिंदू मुसलमान का मामला बनाना संभव नहीं होगा। आदिवासी वर्सेस ब्राह्मण का मामला बनेगा, बनने दो। आदिवासी वर्सेस भाजपा का मामला बनेगा, बनने दो। एससी एसटी ओबीसी वर्सेस भाजपा, बनने दो। फिर देखो उनको कैसे वोट मिलते हैं। 74.5% लोग जब भाजपा के विरोध में जाएंगे तो 2024 के चुनाव में जीते भी। पूरा बंदोबस्त कर रहा हूं, मौलाना आपको सारी बात यहाँ नहीं बोल सकता, कुछ बातें मैं आपकी समझदारी पर छोड़ रहा हूं। रणनीतिक बातें हैं, ये लड़ाई की बातें हैं, वो भी 2024 के लिए कर रहे हैं, मैं भी 2024 में इनको बलिदा लगाने के लिए कर रहा हूं। तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको समझा। आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं आपका बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता। हाँ, मतलब ये बात अभी ये हमारे मौलाना कह रहे हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मैं पहला आदमी हूँ, 4.5 लाख लोग लेकर गए था हेडक्वार्टर पर आरएसएस के। तो ऐसा कोई भी नहीं पाए करने की, छोड़ो, मैं तो ऐसा लोगों के सहनशीलता का अंत कैसे देखा जाए तो ठीक नहीं होगा। आप आगे मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता जिससे बदहजमी होने का खतरा हो, इतना नहीं खाना खिला सकता जिससे बदहजमी हो जाए। इतना खाना खिलाया जाए उतना हजम भी होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उस पर हम लोग अमल कर सके। तो मोटी बातें आपको बता रहा, मोटी मोटी बातें आपको समझा रहा। भाषण मैं करने का आदी नहीं हूं, मैं बातें कुछ खास बातें समझा रहा। तो इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जैसे हमारे शहीद साहब ने कहा, तो हमारे पास एक जिंदा शहीद है। आमतौर पर शहीद जो है वो बड़े भी होते हैं, हमारे पास जिंदा शहीद है, और वो हमेशा जब भी मैं आता हूँ तो मेरे साथ ही। मैं आज तक मैंने ऐसा एक मौका नहीं देखा जो मेरे कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ में। वो आज 20 साल से वो हम लोग कोई था नहीं मेरे साथ में, सबसे शहीद साहब हमारे साथ में मिलकर। तो मैं आपको एक और बात भी कहना चाहता हूं, वो है कि हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म रणनीति और एक लॉन्ग टर्म रणनीति काम करना चाहिए। मुसलमान ज्यादातर मुझे सवाल पूछते हैं, इस्लाम जी ये 24 आ रहा है, बीजेपी की सरकार है, क्या करें? जब मुसलमान मुझे पूछते हैं क्या करें, बीजेपी दिल्ली में है और उसको हटाना है, तो क्या करें? तो मुसलमान के दिमाग में पहले होता है कांग्रेस को लाकर बीजेपी हटाना, मगर वो मुझे बताते नहीं। मुझे ईमानदारी ये कहती है कि मुझे बोलना चाहिए, इशारा तो यही कहता है कि खुली खुली बात करनी चाहिए। जैसे मैं खुली खुली बात करता हूँ, वैसे मुसलमानों को भी मेरे से करना चाहिए। इस्लाम जी अब की बार आपका साथ नहीं देंगे, अगली बार ईमानदारी खुली कही जाए ना। मैं 20 साल से मुस्लिम लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ। मुस्लिम लोगों के कुछ लोग मुझे हर बार इस्लाम जी करिए आप थोड़ा, अगली बार आपको हम ध्यान दें। 20 साल से अगली बार मगर
अगली बार जो है आज नगद कल उधार वाला जो कल है वो साला कभी आता ही नहीं है। वो आज नगद और उधार है वो कल आता ही नहीं है कभी, वो ऐसे के वैसे रहता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमें मजलूम और मजलूम का इस देश में इत्तेहाद कायम करना चाहिए। जो देश में परिस्थिति है उसको बदलने के लिए एकमात्र उपाय है। और इसके लिए करना क्या होगा? इत्तेहाद के लिए करना क्या होगा? इत्तेहाद के लिए करना ये होगा कि यदि मजलूम लोग जो है इस देश में इकट्ठा होने की सूरत ये है कि जिस तरह से इकट्ठा होकर मुस्लिम जो है बीजेपी के विरोध में वोट देते हैं कांग्रेस को, तो अगर यही वो रणनीतिक तौर पर मजलूम लोगों को किया जाए, लड़ाई बहुत मंदी का जीतने का मामला भी बहुत मंदी का। और क्या होगा देखो, इसका परिणाम क्या है, इसका एनालिसिस बताता हूं, पूर्वानुमान बताता हूं। क्या एनालिसिस है? ऐसा करते ही कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, बीजेपी 200% सत्ता में आएगी। जब 10 साल से कुछ नहीं बिगाड़ा मुसलमानों ने, और क्या बिगाड़ लेगा? पर मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद अगर हो, ईंट से ईंट बजा सकते हैं। एक चुनाव में ईंट से ईंट बजा सकते हैं, एक मैदान में ईंट से ईंट बजा सकते हैं, मगर मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए। मैं कोई रियासत की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास 567 जीरो में संगठन है 31 स्टेट में, फेडरल बेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोगों ने समझदारी से इत्तेहाद कायम करने का काम किया केवल 10 साल में, इस सूरत हाल को, इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। ये मेरा मानना है। जितनी मेरी पास समझदारी है उसके आधार पर बता रहा हूं, 10 साल में। तो इस दिशा में मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये बात 20 साल से कह रहा हूं, मगर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होते हुए, कुछ होते हुए दिखाई नहीं देता। मुसलमान चुनाव के 6 महीने पहले सक्रिय होते हैं और कोशिश करते हैं कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, जो हराने वाला है उसको वोट दिया। 4.5 साल तक कुछ नहीं करते। मैं वो 4.5 साल में आपको करने के लिए कह रहा हूं, वो 4.5 साल में मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद करने का काम करें। अगर ऐसा करते हैं तो जमीनी लेवल पर परिस्थितियां बदलेगी और आपको दिखाई देगी बातें। जमीनी स्तर पर ही परिस्थितियां बदलेगी, तो पहले तो हमें जमीनी स्तर पर परिस्थितियां बदलनी होगी। जहां जहां मेरी ताकत है, मेरे संगठन का प्रभाव है, वहां आरएसएस और भाजपा को मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। तो फसाद कम हो रहे, बम ब्लास्ट हो रहे। बम ब्लास्ट रिकॉर्ड में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गया। आरएसएस के लोग की बात बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गए उनके संगठन के नाम। अजमेर शरीफ पर आरएसएस के भाजपा के लोगों ने बम ब्लास्ट कराया। उसको पूछा गया तो कहा कि हमारे हिंदू अजमेर में जाते रहते। अरे वास्तव में जाते, जब तुम उनको अछूत बोलते थे, जब शूद्र बोलते थे, जब तुम नीच बोलते थे, तब अजमेर में कब से जाते थे वहां दरगाह में। तो वो लोग उनको मोहब्बत और प्यार देते थे इसलिए जाते थे। तब तो तुम उनको अछूत कहते थे, तब तो तुम उनको शूद्र कहते थे, अधिकार वंचित करते थे, उसके विरोध में गाली गलौज करते थे। सारे धर्म ग्रंथ लिखित रूप से पढ़े हुए हमारे विरोध में। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को
इत्तेहाद कायम करने पर ज्यादा गंभीरता से काम करना चाहिए। तो 20 साल का मेरा तजर्बा इससे पॉजिटिव नहीं है। ये बात सही है, होता 20 साल का मेरा तजर्बा पॉजिटिव नहीं है। मुस्लिम लोगों की तरफ से इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए हमने इस रणनीति में बदलाव करने का सोचा और इस सोच और रणनीति के तहत हमने एक प्रयास करना शुरू कर दिया कि अब राष्ट्रीय स्तर का मुसलमानों का ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस पर गंभीरता से काम करे। एक मिनट हो गया, मोर्चा वो हो गया, रुको। तो इस रणनीति पर कार्य करने के लिए तैयार हो। इसलिए मकसूद साहब, कहाँ है मकसूद साहब? मकसूद साहब जो यहाँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके यहीं के हैं। 25 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अकेले आदमी कोई नहीं था, 25 साल से काम कर रहे हैं। कोई भी और मेरे पास आदमी थे, कोई मुस्लिम आदमी, अकेले आदमी। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी 22 से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का संगठन बन चुका है। मुस्लिम लोगों ने हमें हमारे पॉजिटिव बातों पर रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हमने सोचा कि ऐसा मुसलमानों का संगठन होना चाहिए जो इस मिशन पर काम करे, मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद करने का काम करे। और ऐसी समझदारी की बात करे। मकसूद साहब की बात आपने सुनी, मकसूद साहब का स्पीच आपने सुना। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की महत्वपूर्ण बातें मकसूद साहब ने कही किसी मुस्लिम से नहीं सुनी। ये भी महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि भाई महत्वपूर्ण बातें जो है उन्होंने की। और मुझे पूरी आशा है, पूरी मेरी समझदारी है कि मकसूद साहब के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का संगठन बहुत कम समय में बन गया। साथियों, अभी हमारे सरदार जी बार बार मुझे कह रहे कि दोबारा आरएसएस का हेडक्वार्टर घिरो। एक बार घिरने के बाद और उनको सबक सिखाने के बाद बार बार करना समझदारी की बात नहीं मानता। एक बार हमने घिरने का उनको सबक सिखाया कि पंगा मत लेना, तो उनको मालूम हो गया वो हमारे से पंगा लेना आसान नहीं है। वो तो सत्ता के बल पर टिके हुए हैं, ऐसे जमीनी स्तर पर कोई ब्राह्मण हमसे पंगा नहीं ले। वो हेडक्वार्टर को लॉक लगा कर बात कि वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो मेरे जाति का था, उसकी जिम्मेदारी मुझे बता लॉक लगा कर बात। साथियों, तो भी देखो महाराष्ट्र में 1.5% ब्राह्मण है। 1.5% क्या होता है? कहाँ से दिखेगा? मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण, वो भी छोड़ के बात की, एक ही करता। मैं गांव में नहीं रहता फिर भी बात किया। साथियों, मुस्लिम लोगों के लिए जो बहुत भयंकर समस्या पैदा हुई है वो कांडमांडो ब्राह्मणों ने पैदा की हुई है। मैं ये उदाहरण देते रहता हूँ, एग्जाम्पल बताते रहता हूँ, तो एग्जाम्पल आपको भी बताता हूँ। एक आदमी ने कुत्ते को पत्थर मारा। एक आदमी ने कुत्ते को पत्थर मारा। कुत्ता इतना समझदार कि उसने पत्थर को नहीं पकड़ा, वो फेंकने वालों को पकड़ा। और मुसलमान SC ST OBC को पकड़ते रहते हैं। ब्राह्मण SC ST OBC को पकड़कर मुसलमान पर फेंकते हैं। मुसलमान SC ST OBC को पकड़ते हैं। अरे फेंकने वालों को पकड़ो ना।
बंद ही हो जाएगा सारा मामला। हमने एक गांव में प्रयोग किया, फसाद चल रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बंद ही नहीं हो रहा था। आरएसएस का जिला का प्रमुख को पीटा बांध फंसा दे बांध, उसी दिन बंद। किसी को पता ही नहीं बीमारी का हल क्या है, वो तो मेरे पास है। फसाद बंद ही नहीं होता, उसको पीटो साले बंद ही हो जाएगा, इमीडिएट बंद हो गया। गुजरात की बात, क्योंकि जड़ को पकड़ना होगा। इधर उधर हम पकड़ते रहते हैं, जड़ को पकड़ना होगा। तो इसलिए साथियों, मैं आपको दोबारा वही बात कहना चाहता हूँ कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद करना होगा। मुसलमान 15 अगस्त 47 से मजलूम बनाने का काम शुरू हुआ। हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं। पता नहीं हमारी कितनी बार पिटाई हुई, कितनी बार हमारे जख्म हरे हुए और लाल हुए, जला पता ही नहीं, कोई गिनती नहीं। 2-3 हजार साल आप नए नए मजलूम हो, आपके जख्म अभी हरे हैं, आपको रियलाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि हरे जख्म जरा रियलाइजेशन जल्दी होता है। तो जल्दी जो है हम लोग ये इत्तेहाद कायम करने का काम करें। इसके लिए सारा माहौल रेडी तैयार। इसके लिए SC ST OBC और मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ा पहले नंबर का कारण ये हो नहीं रहा। दोनों तरफ के लोगों को ऐसा होना चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं रहा। अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। विश्वास नहीं, इस संकट काल में भी हमारे ऊपर अविश्वास काम है। इस संकट काल में भी अविश्वास काम कर रहा है। संकट काल में अविश्वास को दूर रख के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इकट्ठा होने का काम किया जाता है। लार्जर इंटरेस्ट को और छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। तो ये क़यादत का काम है। क़यादत करने वाले जो लोग हैं, लीडरशिप करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि छोटी छोटी बातों को आखिर कितना तवज्जो दिया जाए। जब छोटी छोटी बातों को तवज्जो दिया जाता है तो बड़े मकसद फेल हो जाते हैं, बड़े इरादे, बड़े लक्ष्य जो है वो फेल हो जाते हैं। जिनका माइंड छोटा होता है, जिनका दिमाग छोटा होता है, छोटे दिमाग के लोग बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। छोटे दिमाग के लोग बड़ा काम, बड़ा कारनामा करने में कामयाब नहीं होते। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ा दिमाग, सुलझा हुआ दिमाग, सोचने समझने वाला दिमाग, प्लानिंग बनाकर कार्य करने वाला दिमाग होना जरूरी है। अनुभव से कह रहा हूं, 48 साल से ये कर रहा हूं, तो लंबा तजर्बा है और मनों से कह रहा हूं। अभी भी हमारा थ्रस्ट SC ST OBC के लोगों को जगाने पर जा रहा है। अगर SC ST OBC के लोग ज्यादा बड़े पैमाने पर जल्दी जागने का काम करें, फिर तो मुसलमानों का मामला ही हो जाएगा, फिर तो मुसलमानों का कोई मामला रहेगा ही। हमारा थ्रस्ट एरिया SC ST OBC के जिनकी संख्या 74.5% है, उनको जगाने पर ही हमारा थ्रस्ट ज्यादा है। ज्यादा जोर हमने उधर ही लगाया हुआ है। तो इसलिए आने वाले समय में हम इस पर बड़ा काम करेंगे। 2024 के चुनाव में मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं, मेरे पास कोई राजनीतिक संगठन नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहा हूं। हमारे पास जो तंजीम है, जो संगठन है, वो सामाजिक संगठन है। पूरी ताकत लगाएंगे बीजेपी 2024 के चुनाव में चुनकर लगाएंगे। कम से कम 200 लोकसभा की सीटों में हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 200 जगह पर अगर हमारी की ताकत है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा।
इस पर काम करेंगे, रणनीति काम करेंगे, तो रणनीतिक बात अभी डिस्क्लोज करने की नहीं है, अभी उसको जाहिर करने की नहीं है। लड़ाई की वो रणनीति अभी उसको जाहिर नहीं किया जा सकता, इस पर हम काम करें, हमारे पास उस रणनीति पर काम करने के लिए हम लोग काम करें। मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि 2024 के लिए किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में ये लोग सुनकर नहीं आना चाहिए, इस पर हम लोग काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको डराने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, ये आएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं आपके अंदर डर पैदा नहीं करना चाहता। डर पैदा करने से फैसले गलत हो जाते हैं, विवेकपूर्ण फैसले नहीं होते हैं। जब आदमी डरता है तो फैसले डर कर लिए जाते हैं, और डर कर लिए जाने वाले फैसले सही नहीं होते हैं। विवेक से फैसले होने चाहिए, दिमाग से फैसले होने चाहिए, पूरा कैलकुलेट करके फैसले होने चाहिए। और मुसलमानों को मैं अनुरोध करता हूं कि आपके अंदर डर की बातें जो फैलाई जाती है उससे अपने आप को केवल अल्लाह ताला से डरो, केवल, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये मुसलमानों ने मुझे बताया, तो अब मैं वही बात मुसलमानों ने मुझे बताया, मैं मुसलमानों को बताया, अल्लाह ताला से डरो, बाकी किसी से। नरेंद्र मोदी अल्लाह ताला के बराबर है, इसकी औकात है, काफी डर। बस यूज करो, रास्ता निकालो, उपाय निकालो, उपाय मैंने बताया, करो, अमल करो, इससे हम लोग इसका हल कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुत लंबी बात मैं कह चुका हूं, मौके की बात कह चुका हूं, जो कहने की जरूरत थी वो सारी बातें मैं कर चुका हूं। इसलिए रिपीटेड करके वही बातें बार बार बोलना उचित नहीं होगा। समझदार को रिपीटेड करने से अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त मुकम्मल होने जा रहा है। बहुत सारे